नमस्ते दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आदित्य और मैं हूं प्रेक्षा एंड वी वुड बी रियली ग्रेटफुल इफ यू टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आईसास के ऊपर। अगर आप यूके में रहते हैं तो आपने ये टर्म कहीं ना कहीं सुना होगा, और अगर नहीं सुना है सो टेंशन नॉट, हम इस वीडियो में कवर करेंगे सारे पॉइंट्स। और अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एडिशनल क्वेश्चन है, देन आप कमेंट में पूछ सकते हो, और अगर आपको वहाँ नहीं पूछना है तो आप हमारे इंस्टा आईडी पे हमको डीएम कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यूजुअली हम जब भी पैसे सेव करते हैं उसको इन्वेस्ट करने का सोचते हैं, तो हम यूजुअली सोचते हैं कि अपने कंट्री में भेज देते हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट कर देंगे, क्योंकि वहाँ के हमको सारे नॉर्म्स पता होते हैं। एंड किसी से आप सजेशंस भी लेंगे, और जिनको आइसा के बारे में नहीं पता होगा तो वो यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपने होम कंट्री भेज दो, बट वो प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है। लेंथी इसलिए होता है क्योंकि से फॉर एग्जांपल आपकी जो यहाँ पे सेविंग्स है आपको इंडिया रेमिट करनी है, तो आप पहले फ़ंड को कन्वर्ट करेंगे रेस्पेक्टिव मतलब जीबीपी टू आईएनआर में, तो उसमें आपको एक ट्रांजेक्शन फ़ीस पे करनी पड़ेगी। चलो वो नॉमिनल होती है, उसको इग्नोर करते हैं। और आपको अभी करेंसी अभी आप अच्छी भी चल रही है तो आपको अच्छा फ़ंड मिल जाएगा। फिर अब वहाँ पे आप फ़ंड को इन्वेस्ट करेंगे। आप इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, एग्जांपल म्यूचुअल फंड में रखते हैं, और 2-3 साल रखने के बाद अब आपको यूके में फ़ंड की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपको यहाँ पे घर खरीदना है, कार खरीदनी है, वो सब। तो उस केस में क्या होगा कि आप फंड को कॉल आउट करेंगे, विड्रॉ करेंगे, तो आपको कैपिटल गेन टैक्स और ये सब पे करना पड़ेगा। एंड देन फिर आपको करेंसी वापस कन्वर्ट करानी पड़ेगी फ्रॉम आईएनआर टू जीबीपी। तो माइट भी हो सकता है कि करेंसी आपके फेवर में एक्ट ना करे, तो आपको ज़्यादा पे आउट करना पड़े। तो इसी प्रोसेस को रिमूव करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए आईसास इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज इन द यूके। एंड गवर्नमेंट भी इसको काफ़ी सपोर्ट करती है, वो हम आपको डिटेल में आगे बताएंगे। आइसा का फुल फॉर्म होता है इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट। आइसा वो टाइप का अकाउंट होता है जहां आप अपना कोई भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं या सेव करते हैं, एंड उस पर जो भी इंटरेस्ट या फिर एप्रिसिएशन होगा आपके अमाउंट पे, उस पर गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं लेगी आपसे। बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहा है, चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज आपके पास है 10,000 पाउंड इन द यूके, एंड आप उस फंड को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो एक नॉर्मल रूट के थ्रू जाते हैं, आप बैंक में इन्वेस्ट करेंगे, आपको उसमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो एक सर्टेन लिमिट के बाद आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट ये कह रही कि मैं आपको एक ऐसा पिगी बैंक दे रही हूँ, इस मैजिकल बॉक्स दे रही हूँ। इस पिगी बैंक में आप जो भी पैसा डालेंगे उस पर आपको जो भी इंटरेस्ट या कैपिटल गेन होगा उस पर सब टैक्स माफ, मतलब आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। इट्स अ काइंड ऑफ टैक्स फ्री रैपर अराउंड योर इन्वेस्टमेंट। इट्स लाइक वॉट एवर हैपन्स इन आइसा स्टेज इन आइसा। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ आइसा। यूके में 5 टाइप के आइसाज होते हैं। फर्स्ट होता है कैश आइसा, सेकंड होता है स्टॉक एंड शेयर आइसा, थर्ड होता है लाइफ टाइम आइसा, फोर्थ होता है इनोवेटिव फाइनेंस आइसा, एंड फिफ्थ होता है जूनियर आइसा। सो सबसे पहले आता है कैश आइसा। ये बेसिकली आपका सेविंग अकाउंट जैसा है, जहाँ पे आप पैसा डिपॉजिट करेंगे ना, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अब कैश आइसास के भी मल्टीपल टाइप्स होते हैं। फ्लेक्सी आइसास होते हैं, फिक्स्ड आइसास होते हैं। एज द नेम सजेस्ट, फिक्स्ड आइसा में आपको एक पर्टिकुलर लॉक इन पीरियड के लिए फंड डिपॉजिट कराना पड़ेगा। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, डिपेंडिंग ऑन द सर्विस प्रोवाइडर। और फ्लेक्सी आइसा, उसमें आपका जो फंड है फ्लेक्सिबल रहेगा, आप कभी विड्रॉ कर सकते हैं वैसा करके। तो आप जब भी आपको जिस टाइप की इन्वेस्टमेंट आपकी प्रेफरेंसेस है उस हिसाब से आप अपना सर्विस प्रोवाइडर चूज कर सकते हैं। कैश आइसास कैन इंक्लूड सेविंग्स इन बैंक्स, बिल्डिंग सोसाइटी अकाउंट्स, नेशनल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, और आप जैसे हाई स्ट्रीट बैंक्स हो गई, HSBC, बार्कलेज, नेशन वाइड, और भी बहुत सारी सर्विस प्रोवाइडर्स है, आप उसमें कैश आइसास अपना ओपन करवा सकते हैं। सेकेंड है स्टॉक एंड शेयर आइसा। ये बेसिकली जैसे हम इंडिया में म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में पैसा डालते हैं, ये वैसा ही होता है। कैश आइसा से ये इसलिए अलग है क्योंकि कैश आइसा में आप एक बार पैसा डालेंगे तो आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपका पैसा हमेशा बढ़ ही रहा है। बट ये मार्केट के मूवमेंट पे मूव करता है, तो अगर कंपनी अच्छा करी होगी तो आपका पैसा बढ़ेगा, और अगर नहीं अच्छा करी होगी तो पैसा आपका कम हो जाएगा। तो इसमें आपको रिस्क भी बहुत हाई है, बट बेनिफिट्स भी उतने हाई होते हैं। तो स्टॉक एंड शेयर आइसास कैन इंक्लूड इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, यूनिट ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड्स, या फिर शेयर्स इन द कंपनीज। सो स्टॉक एंड शेयर आइसास कंपनीज की बात करें तो अभी हम करंटली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वैनगार्ड में, मोन्जो में, और इसके अलावा जो ऑप्शन है एजे वैल्यू हो गया, JP मॉर्गन एक्सेट्रा। थर्ड है लाइफ टाइम आइसा। ये गवर्नमेंट ने उन लोगों के लिए डिजाइन किया था जो यहाँ पे अपना पहला घर ले रहे हैं या रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, दैट इज लाइफ आफ्टर 60। ये अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए बनाया गया है। अब लाइफ टाइम ऐसा में जो फंड डिप्लॉय होता है इधर इन कैश ऐसा होता है या स्टॉक एंड शेयर ऐसा होता है या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अब इसके अंदर कुछ कंडीशन से गवर्नमेंट ने इम्पोज कर रखी है कि यू कैन मेक योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इनटू लाइफ टाइम ऐसा बिफोर यू आर 40, एंड यू कैन मेक
एक कंट्रीब्यूशन ऑफ ओनली 4,000 पाउंड पर टैक्स ईयर। इसके अंदर एक लिमिट सेट कर रखी है, मैक्सिमम 4,000 पाउंड ही डाल सकते हो अंटिल यू आर 50। सो वंस यू टर्न 50 उसके बाद अब इस फंड में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि जितना आप कंट्रीब्यूट करेंगे गवर्नमेंट उसमें 25% अपना ऐड करेगी, और इट्स ए मैक्सिमम लिमिट ऑफ 1,000 पाउंड पर ईयर, क्योंकि 4,000 जो होता है उसका 25% करते हैं तो 1,000। तो आप अगर मैक्सिमम लिमिट यूज़ कर लेते हो तो आपको गवर्नमेंट अपनी तरफ से 1,000 पाउंड एक्स्ट्रा डालेगी। सो व्हेन यू टर्न 50 तो ऐसा नहीं है कि आपका अकाउंट जो है लैप्स हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। उस पर आपकी जो भी सेविंग रहेगी ना उस पर आपको रिटर्न मिलता रहेगा। क्योंकि ये स्पेसिफिकली पर्पस के लिए डिजाइंड है, तो गवर्नमेंट आपको विड्रॉ करने के लिए भी वो कंडीशंस दे रही है कि जब अगर आप अपना यूके में पहला घर ले रहे हैं, या फिर आप रिटायरमेंट एज क्रॉस कर रहे हैं विच इज़ 60, या फिर अगर आप टर्मिनली इल है एंड आपके पास यू ओनली हैव 12 मंथ्स टू लिव, तभी आप ये फंड को विड्रॉ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इन 3 कंडीशंस के अलावा अगर आप फंड विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, गवर्नमेंट उसको टर्म देती है अनऑथराइज विड्रॉल, एंड गवर्नमेंट विल ऑल्सो इम्पोज ए विड्रॉल पेनल्टी ऑफ 25%। सब बात कर लेते हैं व्हेन यू बाइंग योर फर्स्ट होम, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस इंपोज कर रखी है विच इज़ क्वाइट लॉजिकल। रीजन बीइंग गवर्नमेंट अपनी तरफ से 25% डालती है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि मैं अपनी तरफ से जो कॉन्ट्रीब्यूट करी उसका प्रॉपर यूज़ हो। तो गवर्नमेंट यहाँ पे बोलती है कि आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है 450K या उससे कम की होनी चाहिए, आपको मॉर्गेज यूज़ करना पड़ेगा, एंड देन ऐसा नहीं है कि आज आपने इन्वेस्ट किया तो 6 महीने बाद यूज़ कर लोगे। गवर्नमेंट सेज कि आपको एटलीस्ट 12 मंथ्स वेट करना पड़ेगा तभी आप इस फंड को यूज़ कर सकते हो। एंड इसके बाद गवर्नमेंट बोलती है यू शुड यूज़ द सॉलिसिटर सर्विसेज सो दैट आईसा सर्विस प्रोवाइडर विल रेमिट द फंड्स डायरेक्टली टू देम। उसके अलावा भी गवर्नमेंट ने बहुत सारी कंडीशंस प्रिस्क्राइब कर रखी है, तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। फोर्थ है इनोवेटिव फाइनेंस आईसा। ये गवर्नमेंट ने 2016 में स्टार्ट किया था। यूजुअली हम क्या करते हैं, या तो बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं या अपने नोन को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा दे देते हैं, बट उससे बहुत सारे जो इनोवेटिव आइडियाज़ थे स्मॉल बिजनेस ओनर्स जिनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, तो उसके कारण यूके की इकोनॉमी इतनी ग्रो नहीं कर रही थी, तो गवर्नमेंट ने उसको प्रमोट करने के लिए ये फंड निकाला, जिसमें अगर आप अपने जो फंड्स है वो स्मॉल ओनर्स या फिर उनको दे सकते हैं एंड वो आपको पे बैक करेंगे विथ इंटरेस्ट। राइट, और वो जो इंटरेस्ट होगा वो टैक्स फ्री होगा। इसमें जो होता है सम एग्जांपल्स इंक्लूड पीयर टू पीयर लोन्स या फिर क्राउड फंडिंग डिबेंचर्स एक्सेट्रा। फिफ्थ है जूनियर आईसा। ये बेसिकली आपके बच्चों के लिए होता है, तो आप इसमें अपने बच्चे के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं। जब वो बड़े होंगे तो उनके एजुकेशन का खर्चा होगा, उनको अपना घर लेना होगा या फिर कार एक्सेट्रा, जो भी चीज़ों के खर्चे होंगे आप इस फंड से वो मीट आउट कर सकते हैं। अब 2025 से 2026 टैक्स ईयर में इसकी जो लिमिट गवर्नमेंट ने सेट कर रखी है वो है 9,000 पाउंड, एंड हु कैन गेट ए जूनियर आईसा। सो उसमें गवर्नमेंट ने बोल रखा है योर चाइल्ड मस्ट बी अंडर द एज ऑफ 18 एंड मस्ट बी लिविंग इन द यूके। अब इसके अंदर जो फंड्स होते हैं वो इधर कैश ऐसा होता है या स्टॉक एंड शेयर ऐसा होता है, और इसमें गवर्नमेंट ने एक ये बात भी बोल रखी है कि योर चाइल्ड कैन टेक कंट्रोल ऑफ द अकाउंट व्हेन ही और शी टर्न 16 एंड दे कैन विड्रॉ द मनी व्हेन दे टर्न 18। अब अपन ने सारे आईसास डिस्कस कर लिए, अब बात करते हैं लिमिट की। अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि मैंने आपको जो पिगी बैंक दिया है इसमें आप अनलिमिटेड पैसा नहीं डाल सकते हो। तो गवर्नमेंट ने बोला है 2025 से 2026 टैक्स ईयर के लिए ये लिमिट है 20,000 पाउंड, और ये हर बजट में गवर्नमेंट डिपेंडिंग ऑन द प्रायोरिटीज चेंज करती रहती है, और इट्स अ काइंड ऑफ यूज इट और लूज इट अलाउंस। मतलब कि अब अगर आपने सपोज इस टैक्स ईयर में 20,000 की जगह 10,000 पाउंड ही इन्वेस्ट किए, तो ऐसा नहीं है 10,000 पाउंड कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, वो उस साल लैप्स हो जाएगा, आपको अगले साल वापस एक नई लिमिट मिलेगी। तो यू कैन इन्वेस्ट दिस 20,000 इन वन अकाउंट, मल्टीपल अकाउंट्स डिपेंडिंग ऑन योर इन्वेस्टमेंट चॉइसेस। और इसके अंदर एक सब लिमिट सेट कर रही है गवर्नमेंट ने कि आप लाइफ टाइम आईसा में मैक्सिमम 4,000 पाउंड ही डाल सकते। सो अब क्वेश्चन आता है कि कौन से आईसा में हम इन्वेस्ट करें। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है, आप रिस्क एवर्स है, रिस्क न्यूट्रल है या रिस्क टेकर है। अगर आप रिस्क एवर्स है कि नहीं हमको ज़्यादा रिस्क नहीं चाहिए, तो आप इन्वेस्ट करेंगे कैश आईसा में, जहाँ पे आपका अमाउंट डिपॉजिट होगा एंड उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो इसमें आपका सारा फंड सेफ है एंड आपको इंटरेस्ट पे मिल रहा है उस पर। अब बात करते हैं स्टॉक एंड शेयर ऐसा कि इसको हम कैटेगराइज करेंगे मीडियम टू हाई रिस्क में, क्योंकि इसमें जो आपका फंड्स डिप्लॉय होता है वो होता है कंपनीज के शेयर्स में, फंड्स में, ETFs में। तो देयर आर चांसेस कि आपका फंड ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो जिसमें हाईएस्ट रिस्क होती है वो इनोवेटिव फाइनेंस आईसा होता है, जिसमें आप स्मॉल ओनर्स को पैसा दे रहे हैं एंड अगर वो स्मॉल ओनर्स पैसा रिटर्न नहीं करते हैं तो आप सब कुछ लूज कर सकते हैं। एंड इसका एडिशनल ड्रॉबैक ये भी है कि दिस फंड इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय FSCS। अब क्वेश्चन आता है हाउ टू ओपन एन आईसा। तो आप जो भी कंपनी के साथ या बैंक के साथ अपना आईसा खोलना चाहते हैं, आप उनके पास जाके रीच आउट कर सकते हैं। वो आपको अपने सारे कंडीशंस और प्रोसीजर्स बता देंगे, बट आपको मेक श्योर करना है कि सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो उसको अच्छे से समझ लें, क्योंकि इसमें आपका हार्ड एंड मनी इन्वॉल्व है, एंड वी डोंट वांट कि आपका हार्ड एंड मनी कहीं गलत जगह यूज़ हो।
और सबसे इंपॉर्टेंट बात, HMRC ऑल्सो मेंटेन्स ए लाइव पब्लिक रजिस्टर ऑफ द फर्म्स ऑथराइज टू ऑफर आइसा सर्विसेज इन द यूके। तो आप जिस भी आइसा में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पहले आप इस रजिस्टर में जाके चेक कर ले कि इसका नाम शॉर्टलिस्टेड है या नहीं। एंड अगर अभी आपके पास फंड्स अवेलेबल है ना, तो 5 अप्रैल तक इस साल की लिमिट को तो आप फुल यूज कर लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को कर देना लाइक, कमेंट, शेयर एंड गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, वी विल रियली ग्रेटफुल फॉर इट। एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।